हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो रेजिस्टेंस हम लोगों ने देखा था। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो चार्ज के फ्लो को क्या करती है? रेसिस्ट करती है या अपोज करती है। कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो चार्ज के फ्लो को, मतलब एक सर्किट में क्या करती है? यहाँ से ये करंट फ्लो हो रहा है, ये क्या है? रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है जो चार्ज के फ्लो को अपोज करती है या क्या करती है, इसे हम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रेजिस्ट करती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? रेजिस्टेंस। ये हम देख चुके हैं। ओके, इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अप्लाइड द कंडक्टर। जो फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू V अपॉन I। ओके, it is equal to the ratio of the potential difference applied across the conductor to the current flowing through it. Okay, R is equals to होता है V अपॉन I। V क्या है यहाँ? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है यहाँ? करंट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका SI यूनिट। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए शॉर्ट में देख रहे हैं, पर आज हम डिटेल में और भी पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस जैसे ओमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक, बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो सब पढ़ेंगे हम। इसका SI यूनिट क्या होता है? हम लोगों ने देखा था। इसका SI यूनिट होता है N। साइन क्या होता है? ये। ओके, 1 ओम कितना होता है? 1 ओम इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ओके, तो इसको हमने लोगों ने लिखा था, यूनिट क्या हो गई थी? वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ओके, उसके बाद हम देखते हैं एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में। R इज इक्वल टू आया था हमारे पास रो L बाई ए। यहाँ रो क्या था? ओके, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल किसके होता है? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? लेंथ के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो किसके? एरिया के। कंडक्टर का जो एरिया होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इससे हम जो फॉर्मूला लेते हैं वो हमारे पास क्या आता है? L बाय ए। यहाँ से हम R इज इक्वल टू, ये रो क्या लेते हैं हम यहाँ? प्रोपोर्शनलिटी साइन। रो क्या है यहाँ? रो क्या है यहाँ? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो रो L बाय ए। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। रो का फॉर्मूला भी फाइंड किया था हमने। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी की फॉर्म में भी हम लोगों ने फाइंड। R इज इक्वल टू रो L बाय ए। एनी मटेरियल दैट हैज सम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ए रेजिस्टर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रेजिस्टेंस के टाइप। रेजिस्टेंस के 2 टाइप्स होते हैं, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ओके, ओम्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, बस उसी की टाइप्स पे हम लोगों को क्या किया हुआ है? डिफाइन किया हुआ है। ओम्स लॉ पे डिपेंड है वो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। फर्स्ट इज ओमिक रेजिस्टेंस। फर्स्ट हम देखेंगे ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? ऐसा डिवाइस जो फॉलो करता है किसको? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को फॉलो करता है मीन्स, मतलब उसका जो ग्राफ आता है, मतलब जो वोल्टेज और करंट है, जो करंट और वोल्टेज का जो प्लॉट आता है वो कैसा आता है? एकदम स्ट्रेट लाइन। ये वोल्टेज एंड ये करंट। ओके, ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? डिवाइस विच फॉलोज ओम्स लॉ। इट मीन्स द प्लॉट बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तो वो क्या होता है? आर कॉल्ड एज ओमिक डिवाइस या ओमिक रेजिस्टेंस। इसके बाद जो सेकंड आता है नॉन ओमिक। आज थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, बाकी आज हम कलर कोड वाला भी पढ़ेंगे।
कार्बन वाला जो रेजिस्टेंस होता है, कार्बन रेजिस्टेंस का कलर कोड, वो उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। अभी हमारा थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? नॉन ओमिक रेजिस्टेंस मतलब नॉन ओमिक रेजिस्टेंस या डिवाइस, ऐसा डिवाइस जो फॉलो नहीं करता है किसको? ओम्स लॉ को। द डिवाइस विच डू नॉट फॉलोज ओम्स लॉ, इट मीन्स द प्लॉट बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। कैसा हो वो? स्ट्रेट लाइन नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। और जैसे हम देखते हैं, एक आता है हमारे पास टॉर्च बॉल का कुछ इस टाइप का ग्राफ हो, और एक ग्राफ होता है ये किसका ग्राफ होता है? इलेक्ट्रोलाइट का, एक डायोड का ग्राफ और होता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम लोग रेजिस्टेंस के लिए देख रहे हैं। डायोड का ग्राफ कैसा आता है? ये वाला इस साइड से, तो ये इस टाइप का, और ये होता है इलेक्ट्रोलाइट का। तो ये सारे ग्राफ कैसे हैं? एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ओके, कैसे हैं ये? स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ओम्स लॉ को नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं वो किस में आते हैं? रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। कैसे होते हैं वो डिवाइस या रेजिस्टेंस? नॉन ओमिक। और ओमिक के लिए क्या कंडीशन होती है? जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है कैसा हो? एकदम स्ट्रेट लाइन वाला। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। वो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, तो अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स in terms of resistivity। ओके, तो जो कुछ सब्सटेंस होते हैं वो क्लासिफाई किए जा सकते हैं किसमें? 3 कैटेगरीज में। ओके, कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जा सकते हैं? इनका क्लासिफिकेशन कितनी कैटेगरीज में किया जा सकता है? 3 कैटेगरीज। फर्स्ट होता है कंडक्टर, कंडक्टर्स, सेकंड इंसुलेटर्स, एंड थर्ड हम पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर्स। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे कंडक्टर। ओके, कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टार्टिंग में पढ़ा था। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? द मटेरियल कंडक्ट, द मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जो मतलब फेयरली उसमें क्या हो? करंट फ्लो हो, उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर। ओके, जिसमें क्या होता है? जिसमें क्या होता है? करंट का जो फ्लो होता है वो कंडक्ट होता है, वो क्या होता है? कंडक्टर। मतलब इजीली जो उसमें कंडक्टर में क्या होता है? करंट फ्लो होता है। ओके, तो कंडक्टर क्या होता है? द मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट फेयरली वेल आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। और मेटल्स जो होता है वो कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं। गुड कंडक्टर हम किसको बोलते हैं? मेटल्स को। मेटल्स आर गुड कंडक्टर। ओके, और कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? ये होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है? लो होती है। कैसी होती है? कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है लो होती है, और इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 10 की पावर 8 से -8, 10 की पावर -8 ओम से कितनी होती है? 10 की पावर -6 ओम मीटर। ये क्या है? इसकी रेंज। किसकी रेंज है ये? रेजिस्टेंस की। और एक चीज़ और हम यहाँ देखते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम क्या होता है? रेजिस्टिविटी कैसी होती है? मेटल्स में कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कैसी होती है? सबसे कम। कॉपर एंड एल्यूमिनियम कैसी होती है? इन दोनों की रेजिस्टिविटी एकदम लोएस्ट होती है। और इन्हीं के जो वायर्स होते हैं वो किस में यूज़ किया जाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के ट्रांसपोर्ट में।
मतलब जहाँ बहुत बड़ी जो डिस्टेंस होती है उसके लिए जो यूज़ किए जाते हैं वायर्स, वो किसके होते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम के। और एक चीज़ और, यहाँ नाइक्रोम, हमारे जो गीज़र या रॉड होती है जिसमें पानी गर्म करते हैं, तो उसके लिए एक ऐसी वायर होती है, सॉरी जो रॉड होती है वो किसकी होती है? नाइक्रोम की। गीज़र या हीटर में जो रॉड होती है वो सब किसकी होती है? नाइक्रोम की होती है। इलेक्ट्रिक आयरन में भी किसकी होती है? नाइक्रोम की होती है। और नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है? 60 टाइम्स ऑफ कॉपर। ओके, तो ये किस में यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर, रॉड, इलेक्ट्रिक हीटर, रॉड और इलेक्ट्रिक आयरन में। ओके, तो जो हीट के लिए यूज़ की जाती है वो किस में होती है? नाइक्रोम की होती है मोस्टली। सेकेंड हम देखते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? एटलीस्ट डेफिनेशन तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली थी। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फ्लो होने देते हैं, मतलब जो करंट होती है, करंट को इजीली फ्लो होने देते हैं, वो कैसे होते हैं? मटेरियल कंडक्टर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? द मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। ओके, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इंसुलेटर कंडक्ट नहीं होने देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली वे में, और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कैसी होती है? दे हैव हाई रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी कैसी होती है? हाई होती है, बहुत ज़्यादा। और वैल्यू कितनी होती है? रेंज मोर देन कितनी होती है? मोर देन 10 की पावर 4 ओम मीटर। ओके, हमने शायद रेजिस्टेंस का जो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हमने रेजिस्टेंस का जो वोल्ट अपॉन एम्पियर, ठीक है, रेजिस्टेंस की जो हम लोगों ने वो देखी थी एसआई यूनिट, वो कितना था? ओम, वोल्ट एम्पियर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे। ओके, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? लाइक ग्लास, मिका, बेकलाइट। जहाँ करंट का फ्लो रोकना होता है, जहाँ मतलब करंट नहीं फ्लो होने देना होता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंसुलेटर्स। क्या यूज़ करते हैं हम? इंसुलेटर्स। एंड हार्ड रबर, इन सब की जो रेजिस्टिविटी होती है क्या होती है? इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और कितनी होती है? 10 की पावर 14 से 10 की पावर 16। ओके, तो ये किस में यूज़ होते हैं? ये जो ग्लास वगैरह है, ग्लास जो यूज़ होता है वो किसके लिए होता है? जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ये सारे मटेरियल्स। ओके, तो ये किस में काम आते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को ब्लॉक करने के। दो पॉइंट्स के बीच में यदि हमें इलेक्ट्रिक करंट ब्लॉक करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? ये सारे मटेरियल्स, ग्लास, माइस, बेकलाइट एंड हार्ड रबर। ओके, थर्ड हम देखेंगे सेमी कंडक्टर। थर्ड हम क्या देखेंगे? सेमी कंडक्टर। कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, थर्ड हम देखेंगे सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है? इनकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है? इसकी कितनी होती है? मोर देन 10 की पावर 4 ओम मीटर। इंसुलेटर की कितनी होती है? मोर देन 10 की पावर 4 ओम मीटर। और जो हमने देखा था कंडक्टर, कंडक्टर की कितनी थी हमारे पास? 10 की पावर 8, -8 से कितनी थी? 10 की पावर -6।
10 की पावर माइनस ओम मीटर टू 10 की पावर माइनस 6 ओम मीटर। अब आता है हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी क्या हो, ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो, कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में हो। किसके बीच में हो? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। मतलब रेंज कितनी हो उसकी? 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 4 ओम टू 10 की पावर माइनस 4 ओम। बीच वाला क्या बचा? 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस 6 तक तो कहाँ आ रहा है? कंडक्टर वाली फॉर्म में। और 10 की पावर माइनस 4 से ज़्यादा वाला मोर देन 10 की पावर 4 ओम मीटर किस में आता है? इंसुलेटर में। जो बीच वाला जो बचा हुआ रेंज है वो क्या होता है हमारा? सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं उसे? सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर जो टिपिकल सेमीकंडक्टर होता है, एक तो जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ओके, तो ये टिपिकली जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें आते हैं। ओके, एक हम देखेंगे रेजिस्टेंस जो बने हुए होते हैं किससे? कार्बन से, ग्रेफाइट, वो इसी में आते हैं। मेड ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, ये हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली ये यूज़ होता है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके, तो ये किस में आता है? सम सेमीकंडक्टर्स होते हैं और इनकी जो रेंज होती है बहुत हाई से जैसे किलो ओम तक में होती है। ओके, जो कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस की जो रेंज होती है वो किलो ओम तक होती है। बहुत कम रेजिस्टेंस से, फ्यू ओम से कहाँ तक होती है? किलो ओम तक। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ कॉमर्शियल रेजिस्टेंस, मतलब जो मोस्टली यूज़ होते हैं, जो सिलेबस में हमें डिटेल में पढ़ने हैं। अभी हमने देखा रेजिस्टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स। कंडक्टर, इंसुलेटर, मतलब मटेरियल जो होता है कैसा होता है? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमन कमर्शियल रेजिस्टर्स। कॉमन कॉमर्शियल रजिस्टर्स। ओके, तो इसमें फर्स्ट तो आता है एक 2 टाइप्स का होता है ये। इसमें 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस, वायर बॉन्ड रेजिस्टर, एंड सेकंड आता है कार्बन रेजिस्टर। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे वायर बॉन्ड। वायर बॉन्ड क्या होता है? ऐसे रजिस्टर्स जो किससे बने हो? वायर से, मतलब वायर उसमें बाइंड की हुई हो। ओके, वायर बाइंड की हुई हो, कैसा होता है? वायर बॉन्ड रजिस्टर्स। और ये कौन से होते हैं? मैग्नीज, टंगस्टन एंड नाइक्रोम। ओके, मैग्नीज एंड नाइक्रोम, ये किस में आते हैं? वायर बॉन्ड में। इसमें क्या होता है? ऐसा रजिस्टर जिसमें क्या हुआ हो? वायर बॉन्ड किया हुआ हो। वायर क्या किया हुआ हो? बाइंड किया हुआ हो। वो कौन से होते हैं? वायर बॉन्ड। सेकंड हम देखेंगे कार्बन रजिस्टर्स। ओके, इसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, मोस्टली यूज होता है और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ओके, तो कार्बन रजिस्टर्स क्या होता है? किससे बना हुआ होता है ये? ऐसा रजिस्टर जो किससे बना हुआ हो? मिक्सचर ऑफ कार्बन, मिक्सचर ऑफ ब्लैक कार्बन और इसमें होता है क्ले एंड रेजिन। ब्लैक कार्बन, क्ले एंड रेजिन बाइंडर विच इज प्रेस्ड क्या हो? किससे बंधा हुआ हो? ये सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल रॉड में प्रेशर से डाला जाता है। ओके, अभी देख लेते हैं इसका डायग्राम, ये किस टाइप का होता है। और ये हीट के थ्रू इसमें क्या किया जाता है?
हीट के थ्रू क्या होता है, इसको प्रेशराइज करके इस मिक्सचर को इस सिलेंड्रिकल शेप में डाला जाता है। तो इसमें क्या होती है, जैसे ये यहाँ पे आपको कुछ कलर्स दिए होते हैं, जैसे इसमें 4 रिंग्स होती है, ऐसी क्या होती हैं 4 रिंग्स होती है। एक सिलेंड्रिकल शेप होता है, 4 रिंग्स होती है, इसमें सबके अलग अलग कलर्स होते हैं। अभी हम कलर देखेंगे। कार्बन रजिस्टर का जो कलर होता है, मतलब जैसे फर्स्ट ये जैसे रेड कलर का है तो इसका क्या मीनिंग है, क्या काम आता है, ये रेजिस्टेंस कैसे पता करते हैं, अभी वो सब देखेंगे। और ये किस में क्लोज्ड होता है, एक सेरेमिक या प्लास्टिक जैकेट में। ओके, इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्यू ओम्स टू सेवरल मिलियंस ओम्स। तो ये मोस्टली यूज़ होता है और ये क्वाइट चीप और कॉम्पैक्ट रेट पे होते हैं। दे आर क्वाइट चीप एंड कॉम्पैक्ट और गुड एनफ होता है इसमें मैनी पर्पज़ का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कलर कोड। कार्बन रेजिस्टर्स का क्या देखेंगे हम, कलर कोड देखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। इसमें भी 2 सिस्टम्स होते हैं। ओके, फर्स्ट सिस्टम हम इसमें देखेंगे। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे हमारे पास क्या है, इसमें 2 सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा, जो अभी हम लोगों ने देखा था, कैसे शेप में होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ओके, इसमें क्या होती है, ये यहाँ कुछ 4 रिंग्स होती है इसमें। एक ये रिंग होती है फर्स्ट रिंग, ये सेकंड, ये थर्ड, एंड ये फोर्थ। इनका क्या मतलब होता है और इसके थ्रू हम कैसे रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, कलर कोड के थ्रू वो हम देखेंगे अभी। ओके, हमारा जो इसमें जो फर्स्ट रिंग होती है, फर्स्ट रिंग किसको रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट रिंग रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट सिग्निफिकेंट को। ओके, सेकेंड रिंग किसको रिप्रेजेंट करती है, सेकेंड सिग्निफिकेंट को। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले हम डायग्राम देख रहे हैं। फर्स्ट जो रिंग होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट को। सेकंड रिंग सेकंड सिग्निफिकेंट को। और जो थर्ड रिंग होती है हमारे पास, थर्ड रिंग किसको रिप्रेजेंट करती है, थर्ड रिंग रिप्रेजेंट करती है, इसको भी हम बाद में देखेंगे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज। ओके, और जो फोर्थ होता है वो हमारा होता है टॉलरेंस। फोर्थ रिंग किसको रिप्रेजेंट करती है, टॉलरेंस को। ओके, थर्ड किसको हो गया हमारा, थर्ड हो गया हमारा नंबर ऑफ जीरोज। आप इसे डेसिमल सिग्निफिकेंट भी कह सकते हैं। ओके, डेसिमल सिग्निफिकेंट। ओके, तो हम देखते हैं फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम में क्या होती है, एक ट्रिक होती है। देखो, जैसे ही हमारे पास क्या है, 4 रिंग है, तो इस रिंग में क्या होता है, जैसे फर्स्ट वाले का एक कलर होता है, सेकंड एक कलर में होती है, थर्ड किसी कलर में होता है और फोर्थ में भी एक कलर होता है। उस कलर के अकॉर्डिंग हमें क्या पता करना होता है, उसका रेजिस्टेंस। मतलब जैसे फर्स्ट वाले का जो रिंग है वो आपको रेड कलर की दी हुई है, ब्राउन, ये ब्लैक और ये सिल्वर। तो हम इनके थ्रू क्या पता कर सकते हैं
कि इस रेजिस्टर्स का कितना रेजिस्टेंस है। ओके, तो उसके लिए हम देखते हैं, उसके लिए एक ट्रिक होती है और वो ट्रिक होती है BBROY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ओके, ये क्या है, एक ट्रिक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसमें कितने वो होते हैं, ये 5 जो वर्ड्स हैं ये यूज होते हैं। उसके बाद आता है ये G, B, V, G एंड W। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ओके, मैंने इसे डिनोट कर दिया है। फर्स्ट B का मतलब क्या होता है, फर्स्ट वाले का मतलब होता है ब्लैक, B फॉर ब्लैक। सेकंड का मीनिंग होता है ब्राउन, थर्ड का मीनिंग होता है रेड। ओके, ब्लैक, ब्राउन, रेड। हम इसको एक साइड ले लेते हैं। कलर, सिग्निफिकेंट नंबर और ओके, तो कलर में हम देखते हैं फर्स्ट क्या आता है हमारे पास, ब्लैक। सेकंड क्या आता है, ब्राउन। थर्ड क्या है, R फॉर रेड। फोर्थ क्या है, O फॉर क्या होता है, ऑरेंज। Y फॉर क्या होता है, येलो। आपको रिपीट करना है, 2-4 बार में ही लर्न हो जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं G फॉर होता है ग्रीन। G फॉर कितना होता है, सॉरी क्या होता है, ग्रीन। उसके बाद हम लेते हैं B फॉर होता है हमारे पास ब्लू, ग्रीन, ब्लू। उसके बाद आता है V, वॉयलेट। उसके बाद आता है हमारे पर वापस क्या आ रहा है, G मीन्स ग्रे। और उसके बाद आता है W, वाइट। ओके, क्या हो जाता है, वाइट। जो हमारी ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। फर्स्ट आ गया हमारे पास कलर, सेकंड में हम ले लेंगे सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, फर्स्ट कलर में क्या आ जाएगा, B फॉर ब्लैक। सेकंड क्या आएगा, ब्राउन। और एक थर्ड भी हम ले लेते हैं, मल्टीप्लायर। ओके, ब्लैक, ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू। उसके बाद आएगा हमारे पास वॉयलेट, वॉयलेट के बाद आएगा हमारे पास क्या, ग्रे एंड देन लास्ट वाइट। ओके, ये जितने भी कलर्स हैं, केवल ये जो हमारे पास 3 रिंग्स थी, फर्स्ट रिंग थी, सेकंड थी और थर्ड थी, उसमें कलर्स होते हैं। और जो फोर्थ होता है उसमें या तो गोल्डन होता है या सिल्वर होता है या फिर कोई कलर नहीं होता है, मतलब या तो बैंड होता ही नहीं है फोर्थ वाला, या फिर क्या होता है, या गोल्डन या सिल्वर, गोल्ड या सिल्वर दो ही होते हैं। फर्स्ट जो हमारा सिग्निफिकेंट नंबर है 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9। ओके, यहाँ इसका मल्टीप्लायर कितना आ जाता है, 0 सिग्निफिकेंट है तो 10 की पावर 0, अगेन 10 की पावर 1 2 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 एंड ये 10 की पावर 8 एंड ये 9। ओके, नेक्स्ट जो हमारा होता है फोर्थ बैंड। फोर्थ बैंड में क्या होता है, यहीं पे एक बार लिख लेते हैं, सिल्वर।
ये ले लेते हैं हम कलर एंड टॉलरेंस। फर्स्ट होता है गोल्ड, सेकंड सिल्वर, थर्ड होता है नो फोर्थ बैंड। ओके, फर्स्ट गोल्ड के लिए कितना आता है टॉलरेंस 5%, 10% किसके लिए, सिल्वर के लिए, और यदि कोई भी बैंड नहीं है तो उसका टॉलरेंस कितना होगा 20%। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, एक बार क्लियर हो जाएगा ये। इसी में ले लेते हैं हम, यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट वाली जो रिंग है रेड कलर की है, सेकंड भी किसकी, रेड, एंड थर्ड भी किसकी, रेड, और जो फोर्थ वाली जो बैंड है वो आपको दिया हुआ है सिल्वर। आपको क्या करना है, इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। इस टेबल के थ्रू हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ओके, रेड फर्स्ट वाली के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं, एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ। फर्स्ट बैंड में हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट वाली बैंड के लिए क्या देखते हैं, फर्स्ट रिंग, फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर, सेकंड से सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर, थर्ड पे क्या होता है, मल्टीप्लायर, मतलब नंबर ऑफ जीरोस 10 की पावर में जो भी आएगा वो, और फोर्थ क्या होता है हमारे पास, टॉलरेंस। नंबर ऑफ जीरो जो 10 की फॉर्म में होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। R इज इक्वल टू कितना आएगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर, कलर कौन सा है, रेड से हम क्या देखेंगे, फर्स्ट सिग्निफिकेंट, रेड पे कितना है सिग्निफिकेंट नंबर 2। सेकंड सिग्निफिकेंट जो हमारा नंबर होगा, सेकंड सिग्निफिकेंट किससे आएगा, सेकंड बैंड से। सेकंड बैंड किस कलर का है, अगेन रेड कलर का है, तो अगेन क्या आ जाएगा, सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 10 की पावर कितना, 10 की पावर के लिए हम देखेंगे थर्ड वाला बैंड, थर्ड वाला बैंड भी क्या है, रेड कलर का, कितना आएगा, 10 की पावर कितना आ जाएगा 2, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, टॉलरेंस। टॉलरेंस हमारे पास कितना आएगा, ओके, टॉलरेंस हमको दिया हुआ है सिल्वर कलर, मतलब टॉलरेंस किससे निकालते हैं, फोर्थ बैंड से, किससे, फोर्थ नंबर से। तो फोर्थ वाला जो रिंग है, फोर्थ वाला जो बैंड है वो किस कलर का है, सिल्वर। सिल्वर से यहाँ हम इसका टॉलरेंस देखेंगे कितना आ जाएगा, 10%, तो ये कितना आ जाएगा 10%। ओके, तो ये इसका क्या आ गया, रेजिस्टेंस, क्या आ गया ये इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना आ गया इसका 22 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ओम प्लस माइनस 10%। ओके, 10% क्या है इसका टॉलरेंस। तो इस ट्रिक से आपको याद रखनी है टेबल, और ये क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये फर्स्ट रिंग, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ, इसे ले लेते हैं हमने। फर्स्ट आपको दी हुई है ग्रीन, ये येलो एंड ये वॉयलेट। फोर्थ जो बैंड है वो आपको दिया हुआ है गोल्ड का। ओके, कलर कैसा है उसका, गोल्ड। क्या फाइंड करना है आपको, रेजिस्टेंस फाइंड करना है इसका, कितना रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर, किससे आता है वो, फर्स्ट रिंग का जो कलर होता है उससे। रिंग का कलर कितना है, कैसा है, ग्रीन। ग्रीन के लिए सिग्निफिकेंट नंबर कितना होता है 5, तो पहला नंबर हमारा कितना आ गया 5। सेकंड नंबर हमारा किससे आएगा, सेकंड बैंड से। सेकंड बैंड किस कलर का है, येलो कलर का। येलो कलर का कितना होता है नंबर 4, कितना होता है 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 10 की पावर, 10 की पावर मतलब वॉयलेट कलर से। वॉयलेट कलर का कितना है नंबर 7, तो 10 की पावर से क्या, 10 की पावर किस बैंड से आती है, थर्ड बैंड से। थर्ड बैंड कैसा है, वॉयलेट है, वॉयलेट का नंबर कितना होता है 7, तो ये कितना आ गया 10 की पावर 7 ओम प्लस माइनस टॉलरेंस कितना आएगा इसका, गोल्ड है, कितना आ जाएगा
5 कितना आ जाएगा? ओके, तो रेजिस्टेंस इसका कितना आ गया? 54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 ओम प्लस माइनस 5%। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। जैसे आपको इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बैंड नहीं दिया हुआ हो, फोर्थ, एक, दो एंड ये 3। ओके, केवल 3 दिए हुए हैं। फर्स्ट आपको दिया हुआ है ब्राउन, सेकंड आपको दिया हुआ है वॉयलेट एंड ये आपको दिया हुआ है ग्रे। ओके, आपको क्या फाइंड करना है? इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इस कार्बन रेजिस्टर का क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस। कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर किससे आएगा? ब्राउन से। ब्राउन का नंबर कितना है? 1। सेकंड किससे आएगा? सेकंड बैंड से। सेकंड बैंड का कलर कैसा है? वॉयलेट। वॉयलेट का कितना होता है? 7। तो कितना आ गया? 1 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर किससे आती है? थर्ड वाले बैंड से। थर्ड वाले बैंड का कितना है? ग्रे। ग्रे का कितना होता है? 8। तो 17 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 ओम। यहाँ क्या है? केवल 3 बैंड है, फोर्थ बैंड इसमें नहीं है। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है आपको कि फोर्थ बैंड नहीं है उसमें, नो फोर्थ बैंड। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? 20%। क्या यूज़ करते हैं? अगर बैंड नहीं है तो हम क्या यूज़ करते हैं? बैंड नहीं है का मतलब हम 0 नहीं लेते हैं। कितना लेते हैं हम? 20%। उसका टॉलरेंस कितना आएगा? 20%। टॉलरेंस किससे देखते हैं? फोर्थ रिंग से देखते हैं। फोर्थ रिंग यहाँ पर नहीं है तो इसलिए इसका टॉलरेंस कितना हो जाएगा? 20%। ओके, तो ये होता है कार्बन रजिस्टर का फर्स्ट टाइप। 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो सिस्टम होता है, फर्स्ट सिस्टम कैसा होता है? सिलेंड्रिकल है। सेकंड भी ऐसा ही होगा, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। ओके, तो सेकंड टाइप हम देखेंगे। उसमें क्या होता है? एक डॉट होता है और एंड पे कलर होता है, बॉडी के कलर से लिया जाता है। मतलब उस मटेरियल की जो बॉडी होती है, जिस बॉडी का हम रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, उस बॉडी का जो कलर होता है उससे। सेकंड सिस्टम देखते हैं। ओके, सेकंड सिस्टम होता है ये दोनों इसके एंड्स होते हैं। एंड पे जो कलर होता है एक वैल्यू उससे ली जाती है। ये क्या है? इसका एंड। ओके, इसमें एक बीच में रिंग होती है। और एक क्या होता है इसमें? डॉट। ओके, 2 एंड्स हैं, रिंग है और डॉट। और ये क्या होती है? बॉडी। तो इसमें जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट लिया जाता है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर, वो किससे लिया जाता है? एक तो चीज होती है इसमें बॉडी कलर। ओके, तो ये जो बॉडी कलर है इससे क्या लिया जाता है? फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर हम किससे लेंगे? बॉडी से। सेकंड जो होता है, सेकंड चीज होती है इसमें एंड। एंड से क्या लेते हैं? सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, थर्ड हमारे पास क्या होता है? डॉट। डॉट से क्या लेते हैं हम?
नंबर ऑफ जीरोज, डॉट से क्या लेते हैं, नंबर ऑफ जीरोज, मतलब जो 10 की पावर हम यूज करते हैं उसके लिए क्या होता है इसमें, डॉट। फोर्थ जो लिया जाता है टॉलरेंस, टॉलरेंस किससे लेते हैं हम, रिंग से। रिंग का जो कलर होगा, डॉट जो कलर में होगा उससे क्या मिलेगा हमें, नंबर ऑफ जीरोज। एंड का जो कलर होगा उससे हमें क्या मिलेगा, सेकंड सिग्निफिकेंट। और रिंग से हमें क्या मिलेगा, टॉलरेंस। ओके, तो टेबल यहाँ पे वही वाली यूज होगी जैसे आपको दिया हुआ है बॉडी का कलर। बॉडी कलर आपको दिया हुआ है येलो। ओके, एक क्वेश्चन है, बॉडी कलर आपको दिया हुआ है येलो, उसके बाद हमें चीज दी हुई है एंड्स, एंड्स का कलर दिया हुआ है और डॉट का कलर भी दिया हुआ है। एंड्स का दिया है आपको ऑरेंज एंड डॉट का जो कलर है, डॉट्स कलर क्या है, वॉयलेट। ओके, 3 चीजें हो गई। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है रिंग का जो कलर है वो कैसा है, सिल्वर। ओके, आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ ये दोनों एंड्स किस कलर के दिए हुए हो, ऑरेंज के। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ऑरेंज कलर के इसके दोनों एंड्स है। रिंग कैसी है, सिल्वर कलर की। डॉट कैसा है, वॉयलेट कलर का। और इस बॉडी का कलर कैसा है, येलो। आपको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम इसका, ओके, तो येलो किस नंबर पे आता है, ओके, येलो किस नंबर पे आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज एंड येलो। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फर्स्ट सिग्निफिकेंट के लिए हम क्या लेते हैं, येलो कलर लेंगे। तो कितना आ जाएगा इसका, 5। फर्स्ट सिग्निफिकेंट कितना आ गया, 5। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड के लिए हम क्या लेते हैं, एंड का कलर। एंड्स जो है, एंड्स का कलर कैसा है, ऑरेंज। तो ऑरेंज कलर का कितना आ जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर 4। मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 10 की पावर कितनी आएगी, जो डॉट का कलर है। ओके, वॉयलेट का कितना होता है, ओके, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। टोटल कितना था, 9। ये कितना हो गया, 8। ये कितना हो गया, 7। तो वॉयलेट कितने पे आ गया, 7 पे। ओके, ओम प्लस माइनस जो टॉलरेंस है कैसा है, रिंग का कलर कैसा है, टॉलरेंस किससे निकालते हैं, रिंग के कलर से। रिंग का कलर कैसा है, सिल्वर। सिल्वर का कितना होता है, 10%। ओके, यदि इसमें कोई रिंग का कलर नहीं दिया हुआ है, फोर्थ जो है इसमें रिंग नहीं है, रिंग का कलर नहीं है, तो कैसा आएगा टॉलरेंस, 20%। जब रिंग नहीं है तो टॉलरेंस कैसा आएगा, 20%। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।